सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान विषय की इसके जो अध्याय संख्या 11 ध्वनि। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम करेंगे। तो प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पाठ 11 ध्वनि के प्रश्न उत्तर। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती हैं। जैसे कि हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर, उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम किसी भी वस्तु को कंपनमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है जो एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विड़लन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आंसर है, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती हैं तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती हैं और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विड़लन कहते हैं। नेक्स्ट साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन है जो किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोग, अब प्रयोग करना है। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायु रुद्ध बेलजार लेते हैं। विद्युत घंटी को बेलजार में कॉर्क की सहायता से लटकाते हैं और बेलजार को एक निर्वात पंप से जोड़ते हैं। अब घंटी के स्विच को दबाने पर हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद निर्वात पंप को चलाते हैं। जैसे जैसे बेलजार से धीरे धीरे हवा बाहर निकलती है, घंटी की आवाज़ धीमी होती जाती है। यद्यपि अभी भी उसमें उतनी ही विद्युत प्रवाहित हो रही है। बेलजार में थोड़ी सी हवा बचने पर हमें घंटी की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है। बेलजार से हवा पूरी तरह निकल जाने पर घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है? तो इसका जो आंसर है, ध्वनि तरंगें एक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं जो माध्यम से होकर गति करते हैं। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते बल्कि अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। प्रिय साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहुंचाने में आपकी सहायता करता है? आंसर है आयाम। ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें आवाज़ पहुंचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ उत्पन्न होते लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों? इसका जो आंसर है हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा कि ध्वनि की चाल जो प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है, यह उसके माध्यम के गुणों का निर्भर करती हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर सेकेंड होती है। इसी कारण तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ उत्पन्न होने के बावजूद प्रकाश की चमक सबसे पहले दिखाई देती है, जबकि उसकी गर्जन कुछ समय बाद सुनाई देती है। नेक्स्ट साथियों,
7 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य प्रास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हैं। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर सेकंड लीजिए। तो इसका जो आंसर हम देख लेते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग है जो 344 मीटर सेकंड, आवृत्ति 20 हर्ट्ज, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेग 344 बराबर 20 हर्ट्ज गुणा ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य। 344/20 बराबर 17.2 मीटर। इसी प्रकार वायु में ध्वनि का वेग जो होगा 344 मीटर सेकंड, आवर्ती इसकी 20 हर्ट्ज अर्थात 20,000, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य 344/20,000 बराबर 0.0172 मीटर। इस प्रकार दो आवर्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्रमशः 17.2 मीटर तथा 0.0172 मीटर हैं। इस प्रकार इसको हल करना है। साथियों, जो आगे के प्रश्न हैं उसका हम नेक्स्ट आगे की वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। साथियों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।